मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम पेड़ पौधों से, प्रकृति से बहुत प्रेम करने लगे हो। वैसे तो तुम पहले से ही पेड़ पौधे लगाने में, उनकी देखभाल करने में बहुत रुचि लिया करते थे बचपन से ही। लेकिन अब तुम्हारी ये रुचि दोबारा जागृत हो रही है और तुम बहुत सुंदर सुंदर पौधे अपने घर में लगा रहे हो। बहुत सुंदर फुलवारी तुमने तैयार कर ली है और तुम अपने व्यवसाय स्थल पर भी काफ़ी हरियाली रखते हो। पेड़ पौधों को सुबह पानी भी देते हो, बहुत अच्छे से देखभाल करते हो। ये बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चे। जिस तरह से तुम पेड़ पौधों की सुरक्षा कर रही हो, उनकी देखभाल कर रही हो, उसी तरह से मेरी प्यारी बच्ची, मैं भी तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हारा उसी प्रकार से पालन पोषण कर रहा हूँ जैसे तुम इन पौधों की करती हो। जैसे तुम इन्हें सींचने जाती हो और जब फूल खिलते हैं तो उन फूलों को देखकर बहुत खुश होती हो। उन फूलों को देखकर जब तुम्हें हंसी आती है, मुस्कुराहट आती है तुम्हारे चेहरे पर, तब मैं भी बहुत प्रसन्न होता हूँ मेरी प्यारी बच्ची। और एक बात बताऊं, मैं भी तुम्हारे जीवन की फुलवारी को इसी तरह से रंगीन और खुशनुमा बनाने जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे जीवन के सब संकटों को हटा रहा हूँ और धीरे धीरे एक बहुत अच्छे समय को तुम्हारे करीब ला रहा हूँ। अब दिन प्रतिदिन हर रोज़ कोई ना कोई अच्छी खबर, खुशी देने वाली खबर तुम्हें मिलती रहेगी। हर रोज़ कोई ना कोई छोटा या बड़ा काम ऐसा होगा जिसको देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। सूचना पाकर खुशी से नाचने लगोगी। अब वो समय तुम्हारा आ रहा है और आने वाला नया वर्ष तो बहुत ही उत्तम है और उसकी शुरुआत अभी दिसंबर के मध्य से ही हो रही है। इसलिए तुम खूब प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ और अपने कार्य को भलीभांति करती रहो। और एक बात और मेरे प्यारे बच्ची, कि तुम थोड़ी आलसी नज़र आने लगी हो। तुम मेरे मंदिर तक नहीं आ पाती हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने घर में भी साईं सच्चरित्र का पाठ अनियमित कर दिया है। मतलब जैसे हर रोज पढ़ती थी नियम से, वो नहीं कर पा रही हो। अब तो तुम्हारे पास समय होता है, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक है, बस तुम आलसवश नहीं करती हो। इस आलस को त्याग दो मेरे बच्चे और फिर से उसी तरह से अपने काम को करो। प्रतिदिन मेरे नाम का जाप करो, साईं सच्चरित्र का पाठ करो या कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो या मेरे 11 वचनों को पढ़ो, समझो, हर रोज उन्हें बोलो। जो भी तुम कर सकते हो आसानी से वो करो। और हाँ मेरे प्यारे बच्चे, पहले तुम स्तवन मंजरी का पाठ करते थे और तुम्हें बहुत अच्छा भी लगता था और बहुत सारी तुम्हारी मनोकामनाएं उस समय स्तवन मंजरी पढ़ने से पूर्ण भी हुई थी। लेकिन अब तुमने उसको भी छोड़ दिया है। ऐसा मत करो मेरे प्यारे बच्चे। कई बार परीक्षा होती है, उस परीक्षा में फेल मत हो। अपने पठन पाठन के कार्य को फिर से गति दो, क्योंकि जितना तुम उनका अध्ययन करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन सफल और आसान और खुशनुमा होता जाएगा। यदि कोई छोटी बड़ी समस्या आएगी भी तो मेरे सच्चरित्र पुस्तक पठन से ही
वो समाप्त हो जाएगी। कष्ट निवारण मंत्र से हर प्रकार का कष्ट समाप्त होगा, है ना। तुम जानते हो, तुमने अनुभव किया है और बहुत पहले तुम ये सब करते भी थे और दूसरों को बताते भी थे, लेकिन तुमने अब ऐसा सब छोड़ दिया है। हाँ, अपने सेवा भाव तो है तुम्हारे अंदर, जीवों को खाने की चीज़ें भी देते हो, उन्हें पानी भी देते हो, और जैसा मैंने तुम्हें कहा पौधों को भी देखते हो, है ना। उसी तरह अपना भी ध्यान रखो, खुश रहो, आगे बढ़ो।